हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी BSTC सेकंड ईयर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाठ हेतु जो सहायक सामग्री है उसकी खोज करना तथा उसके अर्थ के बारे में हमने अध्ययन किया था, अर्थ तथा परिभाषा। आज हम मुख्य तौर पर जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उससे संबंधित जो सहायक सामग्री है वह कौन कौन सी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पुस्तकें और वेबसाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का प्रकरण है सहायक सामग्री। इसमें पुस्तकें, पहली तो है पुस्तकें, यानी ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसके अंतर्गत पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि पाठ्य पुस्तकें शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग तथा साधन माने जाते हैं और इसके बिना जो है ना तो शिक्षक शिक्षण कार्य करवा सकता है और न ही जो है विद्यार्थी जो होते हैं वो अपना शिक्षण सुचारू रूप से कर सकते हैं। यह कम समय में लाखों छात्रों के हृदय को प्रभावित करती है क्योंकि इन पुस्तकों में उनके विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है और उनको ये पता रहता है कि पुस्तकों के माध्यम से उनको जो है विषय वस्तु किस प्रकार की पढ़नी है। इनके द्वारा स्वाध्याय तथा आत्मविश्वास की वृद्धि की जा सकती है, यानी पुस्तकों के माध्यम से बालकों में स्वाध्याय तथा उनमें एक आत्मविश्वास जागृत किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक के चयन के विषय में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तक आकर्षक और शुद्ध छपी हो, उसकी भाषा छात्रों के मानसिक तथा योग्यता के अनुकूल हो तथा उसमें जो है पर्याप्त रूप से चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। पाठ्य सामग्री भी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं कि विद्यार्थी तो है 5th स्टैंडर्ड का बालक और उसकी जो पाठ्य सामग्री है वह जो है 8th या 9th लेवल के बच्चों की हो। तो इस प्रकार से उसकी जो पाठ्य सामग्री है उसमें जो विषय वस्तु है वह विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और उसमें चित्रों का भरपूर और पर्याप्त मात्रा में चित्र होने चाहिए। पाठ्य सामग्री भी छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए तथा उनमें रोचक जैसे प्रसंग का उल्लेख अवश्य होना चाहिए और पाठ्य सामग्री के चयन में मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा नहीं की गई होनी चाहिए क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो है वह बालक को या विद्यार्थी को एक आधार प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वह अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। और उसके बाद दूसरा जो आता है वह है वेबसाइट। अब आपने कंप्यूटर में या मोबाइल में देखा होगा कई प्रकार की हम वेबसाइट को खोलकर उससे संबंधित हमारे टॉपिक या प्रकरण से संबंधित हम जो है वेब पेजों के समूह को या मैटर को कलेक्ट करते हैं। तो यानी वेबसाइट उन वेब पेजों का समूह होता है जो किसी एक विषय से संबंधित होता है, यानी एक टॉपिक डाला उससे संबंधित हमें कई प्रकार की विषय वस्तु या सामग्री मिल जाएगी। वेबसाइट का उपयोग में इंटरनेट का या विविध प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है तथा यह कंप्यूटर के माध्यम से विविध सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इसका वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसको किस रूप में स्वीकार किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड
वेब यानी www वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण सन 1990 सन 1990 में ब्रिटिश CERM द्वारा, ब्रिटिश CERM द्वारा घोषणा की गई। वर्तमान समय में अनेक प्रकार की जो है वर्ल्ड वेब का प्रचलन जाता है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारी या मैटर कलेक्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो वेबसाइट है उनको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला है, कुछ वेबसाइट व्यापारिक सूचनाओं और आंकड़ों से संबंधित होती है, जिनमें हम व्यापार से संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं। इनका उपयोग व्यापारियों द्वारा विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। फिर है कुछ वेबसाइट जैसे समाचार चैनल है, समाचार पत्र है, इनसे संबंधित होती है, जो व्यक्ति, राजनीति, देश, इन सभी से संबंधित समाचार को जानने में प्रयोग किया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। फिर है कुछ वेबसाइट शैक्षिक वेबसाइट भी होती है, जो वर्तमान समय में व्यापक रूप में उपलब्ध है। NCERT है, SCERT के विविध वेबसाइट है जो शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक नवाचारों से संबंधित जो जानकारी वो उपलब्ध कराती है। फिर एक खेल संबंधी वेबसाइट, अब इसमें जो है वर्तमान समय में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। इन वेबसाइटों में विविध प्रकार के खेलों की जानकारी मिलती है। उसके बाद है अनेक वेबसाइट ऐसी होती है जिनके माध्यम से ईमेल भेजे जाते हैं तथा ईमेल प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार की वेबसाइट व्यापक रूप में प्रयोग की जाती है, यानी ईमेल भेजने और आने के काम आती है। फिर सामाजिक नेटवर्किंग के क्षेत्र में व्यापक रूप से वेबसाइटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी रुचि के व्यक्ति से जुड़ जाता है। उसके बाद है जैसे वेबसाइट के माध्यम से विविध प्रकार के वीडियो, क्लिप और चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन वेबसाइट के माध्यम से हम चाहे शिक्षा से संबंधित, खेल से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, इन सब से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे अमेरिका का व्यक्ति अपने देश की प्राकृतिक छटा का चित्र भारत के अपने मित्र को भेजना चाहता है, तो किस प्रकार से वह ईमेल के माध्यम से या वेबसाइट का प्रयोग करके इसको संपन्न कर सकता है या भेज सकता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वेबसाइट इंटरनेट का वह महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है तथा वेबसाइट के माध्यम से विविध क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं तथा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी आज वर्तमान समय में व्यक्ति अपनी इच्छा के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर इन वेबसाइटों के माध्यम से जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि उसको खेल में रुचि है तो वो उस आधार पर जो है उस आधार पर वेबसाइट का प्रयोग करके उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि उसकी अन्य किसी में रुचि है तो वह अन्य जो है वेबसाइट निकाल कर उस अपनी रुचि के आधार पर जो है मैटर कलेक्ट कर सकता है या उसी के आधार पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब आज का अपना रहता है सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकें व वेबसाइट के उपयोग
अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें छोटे छोटे उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, उन पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। अतः इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। बी स्टैंड, बी स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद।